फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा 1992 से जो मतलब एग्ज़ाम लिए गए हैं और उस एग्ज़ाम में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अगर इससे पहले वाला अगर आप नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर सबसे पहला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? खिलाफत आंदोलन तो यह हुआ था तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए आपके भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919-20 में। ठीक है, उस समय खलीफा पद बहुत ही महत्वपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? यानी मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो यह था फ्रेंड्स जापान, जहां आपके 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था आपके अमेरिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ? अल्जीरिया तो यह हुआ था 1962 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1962 में यह फ्रांस से आपके स्वतंत्र हुआ था और 1962 में ही भारत चीन एक युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया? तो यह बनाया गया आपके 1912 में। कब बनाया गया था? 1912 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? नालंदा महाविहार तो यह हुआ था गुप्त शासन काल में। कब हुआ था? गुप्त शासन काल में आपके कुमार गुप्त ने कराया था। किसने कराया था? कुमार गुप्त ने। चलिए आगे है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण करते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? तो यह के आपके 1 महीने में करना चाहिए। कितने दिनों में? आपके 1 महीने में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये आपके राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा के आपके अध्यक्ष करता है और इस पर राज्यसभा मात्र इस विधेयक को 14 दिनों तक अधिकतम रोक सकती है। ठीक है, चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है? चीनी का भारत है। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है फ्रेंड्स? भारत है। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश आपके भारत है। सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश सोना का, तो सबसे ज़्यादा सोना इसमें गलत है, यानी पहल का डाटा है। अभी जो है ये चीन हो गया है। कौन हो गया है? चीन। सोना सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? चीन। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो यह था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ लागू हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? तो यह करता है भारत के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है, जिसकी स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है? चाय का तो यह भारत नहीं है, अभी अभी चीन हो गया है। कौन है? चीन। और भारत का स्थान दूसरा नंबर हो गया है। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना है? तो यह सतलज नदी पर बना है। कहाँ बना है? सतलज नदी पर। ठीक है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। पतन कहाँ है? तो ये आपके गोवा में है। कहाँ है फ्रेंड्स? गोवा में। सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? यानी सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? तो यह होते हैं आपके अवतल दर्पण से। ठीक है, वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो यह ढालवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढालवा लोहा। पौधों का जनन अवयव क्या होता है? तो यह होता है पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प। बेरी-बेरी किसी किसी कमी के कारण होता है, यानी बेरी-बेरी जो है वो किसके कारण होता है? तो यह विटामिन बी1 के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन बी1 के कारण आपका होता है। किसी चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो उसे हथौड़े से पीटकर उसको दूर किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन है? तो ये आपके सोयाबीन है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, एस्पिरिन क्या है? तो एक प्रतिज्वारीय है। ठीक है, दूध किसका एक उदाहरण था? यह पायस का है। दूध किसका उदाहरण है? पायस का। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस उपयुक्त किया जाता है? तो एसिटिलीन किया जाता है। कौन किया जाता है? एसिटिलीन। बिहार में रबी की प्रधान फसल क्या है? तो ये आपके गेहूँ है। कौन है? गेहूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका कि बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? तो यह पटना के क्षेत्र में होता है।
झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करता है? तो यह पहाड़िया लोग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में यानी पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती अधिकतर होती है। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1977 में, और 1977 में एक देश में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी कि उस सर्वप्रथम केंद्र में जो है प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना आपके 1977 में हुई थी, और मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं चला, 2 साल के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 1933 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना क्या है? तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो यह आपके होता है प्रखंड के स्तर पर। किस स्तर पर? प्रखंड के स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होता है? ग्राम पंचायत का एक सदस्य तो 500 आबादी पर होता है। कितना? नेक्स्ट है कि बिहार में किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह किया था आपके राजकुमार शुक्ल। यही थे जो आपको चंपारण आने के लिए गांधी जी को आग्रह किया था। ठीक है, यह चंपारण के नेता थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो यह लिया था चंपारण में 1917 में जो हुआ था। 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना पड़ता था चंपारण के किसानों को। ठीक है, इससे यहाँ के किसान त्रस्त थे। चलिए नेक्स्ट है आपका कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो यह दीनबंधु मित्र हैं। कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और इसकी स्थापना 1885 में हुम के द्वारा की गई थी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह किया था कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के थे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो यह की थी टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। यानी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति भी हुई थी। ठीक है। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है यहाँ पे कावेरी नदी। नेक्स्ट है कि कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ है? तो ये आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में है। ठीक है। भाखड़ा जो सतलज नदी पर है। गारो कहाँ की जनजाति है? गारो, खासी, जयंतिया जो है ये सभी आपके मेघालय की है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? तो यह जो है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है। रेगुर किसका नाम है? तो यह आपके काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ? तो ये होगा आपके केनोजोइक में। ठीक है। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। पिगिमी कहाँ की निवासी है? तो ये कांगो बेसिन की है, जो आपके अफ्रीका में है, अफ्रीका के है। ठीक है। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो यह स्वर्ण खनन के लिए है, जो आपके साउथ अफ्रीका में है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपके चीन है। कौन सा है फ्रेंड्स? चीन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला चीन, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में आपका रूस हो जाता है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये एक महासागरीय जलधारा है, एक गर्म जलधारा है। ठीक है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं, गृह नहीं है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं आता? कोई बुध का भी नहीं है, और इसके साथ साथ शुक्र का भी कोई उपग्रह आपका नहीं है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व तो कौन सा है? तो आपके ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है कि प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर? तो यह राज्यपाल के। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी आपके भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर